युधिष्ठिर ने क्यों दिया था महिलाओं को श्राप, जिसे कि आज तक महिलाएं भुगतती आ रही हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि एक बार युधिष्ठिर ने माता कुंती को श्राप दिया था। क्या कोई पुत्र अपनी माता को श्राप दे सकता है, वो भी एक ऐसा पुत्र जिसने हमेशा धर्म का आचरण किया हो। वह अपनी ऐसी माँ को जिसने कि अपने पुत्रों को अधिकार दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया हो। आखिर ऐसा क्या किया था माता कुंती ने जो कि युधिष्ठिर ने उन्हें श्राप दिया। इसका रहस्य जानते हैं महाभारत की इस कहानी में। महाभारत की कहानी तो आप सभी ने सुनी होंगी। महाभारत युद्ध के दौरान कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जो आज तक लोगों के लिए शिक्षा का स्रोत बनी हुई हैं। महाभारत काल से जुड़ी एक पौराणिक कथा इस प्रकार है कि महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर युद्ध में मारे गए अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे, जिसके लिए वह करीब 1 महीने तक गंगा तट पर रहे। इसी समय महात्मा युधिष्ठिर को सांत्वना देने के लिए अनेक ऋषि मुनि आए, जिनमें देव ऋषि नारद भी आए थे। और उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, क्या आप दुर्योधन को हराकर धर्म की विजय पाकर प्रसन्न नहीं हैं? महर्षि नारद की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, मैं किसी प्रियजन की मृत्यु से बहुत दुखी हूँ। यह युद्ध तो मैं जीत गया, लेकिन साथ ही मुझे इस बात का सबसे बड़ा दुख है कि हमने अपने लालच के कारण ही अपने नाते रिश्तेदारों को और अपने ही लोगों को मार डाला। अभिमन्यु की मृत्यु पर द्रौपदी को जो दुख हुआ, उसे देखकर मैंने इस जीत को अपना नहीं माना। इतने सारे योद्धाओं को मारने के बाद जब मुझे पता चला कि कर्ण हमारा बड़ा भाई था, तो हम पांचों इस बात से अनजान थे। लेकिन कर्ण को इस बात का पता था। कर्ण जानते थे कि वहाँ हमारे बड़े भाई हैं और हमने अनजाने में अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। युधिष्ठिर ने दिया माता कुंती को श्राप। जब युधिष्ठिर नारद जी के सामने विलाप कर रहे थे, तो उनकी माता कुंती वहाँ आ गई और उन्हें सांत्वना देने लगी। कुंती की बात सुनकर युधिष्ठिर को क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी माँ से कहा, इतनी बड़ी बात हमसे छिपाकर आपने अच्छा नहीं किया, हमें हमारे ही बड़े भाई का हत्यारा बना दिया। इतना कहने के बाद युधिष्ठिर को क्रोध आ गया और उन्होंने माता कुंती सहित संपूर्ण स्त्री जाति को ये श्राप दे डाला और कहा कि मैं आज से संपूर्ण नारी जाति को श्राप दे रहा हूँ कि वह चाहकर भी कोई बात अपने दिल में गुप्त नहीं रख सकती। आखिर ऐसा क्या कारण था कि कुंती को चाहे मजबूरी में ही सही यह बात सबसे छुपानी पड़ी। कैसे हुआ था कर्ण का जन्म? महाभारत के कर्ण केवल शूरवीर या दानी ही नहीं थे, अपितु कृतज्ञता, मित्रता, सौधर्य, त्याग और तपस्या का प्रतिमान भी थे। वे ज्ञानी, दूरदर्शी, पुरुषार्थी और नीतिज्ञ भी थे और धर्म तत्व समझते थे। वे दृढ़ निश्चयी और अपराजय भी थे। सचमुच कर्ण का व्यक्तित्व रहस्यमय रहा। उनके व्यक्तित्व के हजारों रंग हैं, लेकिन एक जगह उन्होंने झूठ का सहारा लिया और अपने व्यक्तित्व में काले रंग को भी स्थान दे दिया। कर्ण कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे और पांचों पांडव उनके भाई थे। कुंती श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन और श्री कृष्ण की बुआ थी। महाराज कुंती भोज से कुंती के पिता सूरसेन की मित्रता थी। कुंती भोज को कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने सूरसेन से कुंती को गोद मांग लिया। कुंती भोज के यहाँ रहने के कारण ही कुंती का नाम कुंती पड़ा। हालांकि पहले इसका नाम प्रथा था। कुंती का विवाह राजा पांडव के साथ हुआ। यदुवंशी राजा सूरसेन की पोषित कन्या कुंती जब सयानी हुई, तो पिता ने उसे अपने घर आए महात्माओं की सेवा में लगा दिया। पिता के अतिथि गृह में जितने भी साधु महात्मा, ऋषि मुनि आदि आते, कुंती उनकी सेवा मन लगाकर किया करती थी। एक बार ऋषि दुर्वासा आए। कुंती ने उनकी भी सेवा मन लगाकर की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। इस प्रकार ऋषि दुर्वासा कुंती को मंत्र प्रदान कर वहाँ से चले गए। एक दिन की बात है, कुंती ने उस मंत्र की सत्यता की जाँच करने के लिए एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप कर सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्यदेव वहां प्रकट होकर बोले, हे देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा रखती हो। मैं तुम्हारी वह अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए ही उसका जाप किया था। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी और दानवीर पुत्र प्रदान करता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। कुंती लज्जावश वह बात किसी से नहीं कह सकी। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे एक मंजूषा में रखकर रात्रि की बेला में गंगा में बहा दिया। वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहाँ पर धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को गंगा नदी में जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि कवच कुंडलधारी उस दिव्य बालक पर पड़ी। अधिरथ निसंतान था, इसलिए उसने उस बालक को अपनी छाती से लगा लिया और अपने घर लेकर उसने अपने पुत्र जैसा उसका पालन किया। उस बालक के कान अति सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। अधिरथ की पत्नी का नाम था राधा
और यह दंपति निसंतान थे। इसलिए इस सूत दंपति ने ही कर्ण का पालन पोषण किया। इसीलिए कर्ण को सूत पुत्र भी कहा जाता था। क्योंकि राधा ने उसे पाला था, इसलिए उसे राधेय भी कहा जाता था। कर्ण का पालन पोषण चंपा नगरी, जो कि वर्तमान में बिहार राज्य के भागलपुर जिले में है, जो गंगा के किनारे एक व्यापारी केंद्र था, के सूत परिवार में हुआ था। इनके पालक पिता अधिरथ थे और माता राधा देवी थी। पिता रथ संचालन करते थे। मनुस्मृति से हमें ज्ञात होता है कि सूत शब्द का प्रयोग उन संतानों के लिए होता था जो ब्राह्मण कन्या क्षत्रिय पिता द्वारा उत्पन्न हो। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों, कथाओं एवं जानकारियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।